सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो टॉपिक विच इज़ करंटली न्यूज़, और इनका सोशल मीडिया पर और इन जनरल इन सोसाइटी पर काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है. आप इन्हें अलग अलग जगह देख सकते हो, मतलब फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टीवी से लेकर न्यूज़पेपर्स एंड इवन इन जो फिल्म्स है बॉलीवुड, यहाँ पर इन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उनका रीच और उनके पर्सोना के वजह से काफ़ी चीज़ें वो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है. तो हम इनका आज सोशोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे. उसमें हम कैसे पहले उनका राइज देखेंगे, फिर देखेंगे कि उनका सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, उनकी जो इमेज बनी है, आइडेंटिटी बनी है, ये कैसे बनी है, उसके पीछे क्या बेसिस है. देन थर्ड थिंग हम ये देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट कैसे है अलग अलग चीज़ों पर, प्रोडक्ट्स पर, कंज्यूमरिज्म पर, सोसाइटी इन जनरल, ग्लोबलाइजेशन से उनका क्या रिलेशन है, मतलब वो कैसे और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, कल्चरल एक्सचेंज को. तो ये सारी चीज़ें, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है. तो वील स्टार्ट. हम एक्चुअली जनरली इनका राइज अगर देखा जाए तो ये राइज कैसे बना है कि ये जो टेक मल्टी बिलियनियर कंपनीज हैं, तो ये वन ऑफ द रीज़न. एंड सेकंड की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया. तो इनका ये हुआ है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर हुआ है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, ये राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुआ है. तो सेकंड थिंग यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पियरे बोर्दो एक थियरी देते हैं, उनकी अलग एक थियरी कैपिटल की, जहाँ पर वो अलग अलग टाइप की कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इसकी बात करते हैं. तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल वो होता है जैसे कि जो साउथ इंडियंस है, जैसे मान लो वो मैथ्स में ज़्यादा मतलब एक्सपर्टीज रखते हैं, तो वहाँ उस कैपिटल पे उनका होल्ड है, और उस कैपिटल से वो बाकी सारी चीज़ें जो है, मतलब बाकी कैपिटल से उनका वो मतलब ये करते हैं, उनको पाते हैं वो चीज़. जैसे इकोनॉमिक कैपिटल, जैसे वो जॉब से अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल से वो जॉब पाते हैं, जॉब से फिर इकोनॉमिक कैपिटल को हासिल करते हैं. वो सेम थिंग इज़ फ्रॉम कल्चरल कैपिटल. तो ये कल्चरल कैपिटल जिसके पास है, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. इनका क्या है, इनकी फॉलोइंग है, इनकी रीच है. रीच कैसे, 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो मतलब 10 लाख 20 लाख लोग इनको देख रहे हैं रोज़, एक वीडियो डाल रहे, तो वो उनकी उतनी ज़्यादा रीच बढ़ी है, पहचान बड़ी बनी है. और इस चीज़ को लेकर उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है ब्रांड डील्स, उन्हें मिल रहा है स्पॉन्सरशिप्स. तो इस स्पॉन्सरशिप के कारण वो अपना कल्चरल कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल में तब्दील कर पा रहे हैं. और दिस हैज़ बिकम एन प्रॉपर एक प्रोफेशन या करियर बन चुका है काफ़ी सारे नए जनरेशन्स का, स्पेशली आफ्टर कोविड. क्योंकि कोविड में काफ़ी सारे लोगों को टाइम था और घर बैठे बैठे उन्होंने अपने चैनल्स खोले, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स खोले, और यहाँ से फिर वो ज़्यादा फेमस हो चुके हैं. सेकंड थियरी है एंथनी गिडन्स की, जो कि अमेरिकन सोशलोइस्ट है. वो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की. सो रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी इज़ कि जहाँ पर मतलब आज की सोसाइटी में, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, और जो चीज़ें हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. नया ट्रेंड आ रहा है खाने की चीज़ों में, मतलब इमीडिएट चेंज होता रहता है, उसमें नई चीज़ें अपडेट होती रहती है. इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्टली चेंज हो रही है. टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं मतलब इन द सेंस चेंज बहुत जल्दी हो रहा है. हमारी एक जनरेशन थी जो जस्ट कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अलग अलग जो ये था, वर्चुअल रियलिटी थी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यहाँ तक सीमित था. अब एआई आने से और ज़्यादा उस चीज़ को ये मिला है, बढ़ावा मिला है, और एआई से तो और ज़्यादा फास्टली हम और चेंज कर पा रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज. तो ऐसी जो चीज़ें जब जल्दी अपनाते हैं और उस चीज़ को वो मॉडिफाई करके अपने खुद के इसमें वो अपडेट करते हैं, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि जो नए चेंज को जल्दी अपनाते हैं. एंड वी कैन सी कि लॉन्ग वीडियोस पहले चलती थी यूट्यूब पे, तो अब रील्स पे चल रहा है सारा ट्रेंड.
सेकंड थिंग, पहले टीवी लोग देखते थे, अब सोशल मीडिया ही पूरा देखते हैं। तो वो जो चीज़ है, तो जिस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली अपडेट करा है, अडेप्ट करा है इन्होंने उनके ट्रेंड से, ऑडियंस की प्रेफरेंसेस से, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो दिस टू थ्री are the reasons for rise of social media influencers. Now we will move on to next aspect of rise of social media. तो इनकी जो पहचान बनी है उसका बेसिस क्या है, तो विल सी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो एरविन गॉफमैन है, वो एक थियरी देते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट की। उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है वो एक पर्टिकुलर उनका ऑनलाइन पर्सोना है, वो एक पर्टिकुलर की इमेज रखते हैं, एक पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका जोक का टाइमिंग, ये सारी चीज़ें, या फिर चार्टर फ्लाइट्स में घूमना, ये सारी चीज़ दिखाकर वो अपना एक अलग से उन्होंने एक पहचान बनाई है। एंड दैट इम्प्रेशन मैनेजमेंट हैज़ टेकन देम टू सम पर्टिकुलर रीच। एक 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर्स, यहाँ सर वो बड़े, अब जैसे कि कुछ एलविश यादव जैसे लोग हैं, तो वो पर्टिकुलर कैसे गाली देकर ये करके वो फेमस हुए, काफ़ी सारे वो, आप हिंदुस्तानी भाव, ये वो ऐसे सारे काफ़ी लोग। तो नेगेटिवली भी ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी अप्लाई हो रही है कि जहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज़ करके अब लोगों को वो गाली गलौज शायद पसंद आ रही है, तो वो ज़्यादा फेमस हो गए, उनकी रीच बढ़ गई है। तो इससे वो इंप्रेशन मैनेजमेंट थियरी यहाँ पर अप्लाई होती है कि दे प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ सर्टेन वेज टू क्रिएट डिजायर्ड इंप्रेशन इन माइंड्स ऑफ अदर्स, एंड दैट हैज एक्चुअली इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थियरी। सेकेंड इज टॉक अबाउट परफॉर्मेटिविटी। तो जूडिथ बटलर है, वो बात करते हैं परफॉर्मेटिविटी की। तो इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी, की उनकी आइडेंटिटी कैसे बनी है। तो वो सेम जैसे हमने ऊपर कहा कि एक पर्टिकुलर एक्शन है या उनका कंटेंट है पर्टिकुलर चीज़ पर, जैसे कि ध्रुव राठी है, वो करंट अफेयर्स पे बात करते, काफ़ी नए नए इश्यूज जो नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज हो रहे, तो बार 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 वही चीज़ रिपीट 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 करने के बाद वो अब सिर्फ करंट अफेयर्स और उसी के लिए जाने जाते कि नया कोई नेशनल इशू है और उसके बारे में उनका ओपिनियन क्या है। ये जो आज की जो पब्लिक है उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में, क्योंकि उनके फिर जो वीडियोस होते हैं, कंटेंट होता है, वो काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी वो यहाँ पर एविडेंसेस मतलब प्रूव करते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं। तो इसीलिए दैट रिपीटेड एक्शन मेक्स देम, एक्चुअली गिव्स देम दैट आइडेंटिटी, एंड ये उनका सोशल बेसिस है कि वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उनके आइडेंटिटी का, तो दैट इज द रीजन इज दिस रिपीटेड एक्शंस, परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये पावर डायनेमिक्स पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग वील सी कि इमाइल दरखम की थियरी है कलेक्टिव कंसाइंस की। तो वो कहते हैं कि जब कोई सोशल मीडिया, मतलब दिन ही डजंट टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट वो कहते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, वैल्यूज है, इनको बार बार मतलब शेयर करता है, रिपीट करता है, तो वो कलेक्टिव कंसेंस होता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेम चीज़ करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट से, कोई पर्टिकुलर कार से, पर्टिकुलर शर्ट से, कलर से, या टेक्नोलॉजी से। तो वो अगर चीज़ फेमस है, ऑलरेडी प्रूवन है, ऑलरेडी उसका पॉजिटिव इमेज है, तो उसको वो री कर रहे हैं कलेक्टिव कंसाइंस को, कौन, इन्फ्लुएंसर्स। बट सेम चीज़ अगर वो ज़्यादा ये नहीं है, मतलब वो चीज़ शायद गलत है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान है, तो इस चीज़ को अगर मान लो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने या किसी ने जो रास्ते पे गड्ढे हैं उस चीज़ का रिपोर्टिंग करी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, तो देन दे आर ट्राइंग टू चेंज दैट नॉर्म ऑफ सोसाइटी यहाँ पर। तो वो पॉजिटिव चेंज भी ला रहे हैं और नेगेटिव चेंज भी ला सकते हैं, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एनोमिक ये हो रहा है, क्योंकि वो जो नॉर्म्स है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करे तो ये पॉजिटिव नॉर्म्स ब्रेक डाउन हो गया। पर ये सेम चीज़ अगर उन्होंने मान लो कि ड्रग्स के बारे में कुछ ये कहा कि गाली गलौज कर रहे हैं, वायलेंस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एनोमी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं।
सेम थिंग अगर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी तो दे आर रीइंफोर्सिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सो दैट इंक्रीजेस द कलेक्टिव कंसाइंस, एंड दैट वे दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पावर डायनेमिक्स इन द सोसाइटी। ठीक है, नाउ वी विल सी कि माइकल फोकॉल्ट जो सेम पोस्ट मॉडर्निटी के सोशलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनका नॉलेज के ऊपर कंट्रोल, उसका क्रिएशन एंड उसका डिसिमिनेशन, दैट इटसेल्फ हैज, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके पास जो नॉलेज है वो इटसेल्फ उन्हें इतनी पावर देती कि वो पब्लिक परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल काफ़ी अच्छे से हम ये ध्रुव राठी के केस में देख सकते हैं कि लास्ट ईयर रिसेंटली हमारे जो जनरल इलेक्शंस थे लोकसभा के, तो वहाँ पर आप मीडिया में ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि ध्रुव राठी को काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो एक ज़्यादा ये कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी ने कुछ पर्टिकुलर नेशनल पार्टी को, उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करने की, या उनकी डेवलपमेंट की जो थियरी है, उनके पॉलिसीज़ हैं, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज करा। तो इससे क्या दिखता है कि एक नॉर्मल सा यूट्यूबर एक नेशनल मीडिया और नेशनल लेवल की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ शेप कर सकता है। तो दैट इटसेल्फ गिव देम पावर कि वो उस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो पावर डायनेमिक्स को, वो भी कितना, नेशनल लेवल तक। सो आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कितना ज़्यादा रीच बढ़ चुका है, उनका जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। सो ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट करिज्मेटिक अथॉरिटी। तो charismatic authority भी actually he talks about various types of authority, but one particular is charismatic authority which comes from कि personal charm and leadership qualities of that particular individual. And for in social media we will talk about कि जैसे अब एलविश यादव की केस में ऐसा हो गया कि वो गाली गलौज देते तो वो लोगों को पसंद आता है, तो वो एक चीज़ हो गई। एंड सेकंड, कोई टेक्नोलॉजिकल बाबा है तो उनके बात करने का ढंग ये हो गया। कोई फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है तो उनकी कोई और चीज़ है, बात करने का तरीका हो गया, डांसिंग हो गई, तो या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उससे वो अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा मतलब प्रमोट कर पा रहे हैं और लोगों की फॉलोइंग वहाँ बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे भी देखा गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर ट्राइंग टू गेन इकोनॉमिक कैपिटल एंड थ्रू दैट पावर डायनेमिक्स को वो इन्फ्लुएंस करने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक हो गया। सेकंड इज फ्रॉम एंजेला मैकडॉबी, जो पोस्ट फेमिनिज्म में मतलब उनकी थियरी है पोस्ट फेमिनिज्म की कि इन्फ्लुएंसर्स ये एम्पावरमेंट सेल करते हैं। किस तरीके से? ब्यूटी प्रोडक्ट से, फिटनेस दिखाकर, सेल्फ ब्रांडिंग करके। तो ये वुमन वाली एरेना में, उस फील्ड में वो अपना पावर डायनेमिक्स दिखा रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जैसे कि मान लो देर इज अ ब्यूटी ब्रांड एंड दे आर ट्राइंग टू सेल कि ये पर्टिकुलर मतलब लेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कह रही है कि या इस क्रीम से फेयरनेस बढ़ जाता है, और वो एक्चुअली बेच ये नहीं रही है कि फेयरनेस है, बट इससे ये दिखाने की मतलब दिखा रही है कि मैं मेल के मतलब कंधों से कंधा मिलाकर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट करते हुए वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे सेल कर रही है कि मैं कुछ बढ़िया सा कंपैरिजन कर सकती हूँ विद बॉयज़, एंड बॉयज़ तो मतलब बस दे आर मतलब वी कैन डू मच बेटर देन देम। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर सेल करने की कोशिश करते हैं। इवन ये भी दिखाते हैं कि फेयरनेस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, और मे बी बहुत ही स्लिम बॉडी हो गया, जीरो फिगर हो गया, तो दैट इज इट सेल्फ इज एम्पावरमेंट। एंड जो महिलाएं करती है घर में काम करती, तो दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। तो ऐसे कुछ चीज़ों से वो एम्पावरमेंट सेल करने की कोशिश करते, एंड मे बी दैट ऑल्सो समटाइम्स reinforces द कैपिटलिस्ट एंड पेट्रियार्कल आइडियाज। तो ये इस तरीके से नेगेटिवली पावर डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोसाइटी। तो ये कैसे है कि थियोडोर अडोर्नो जो है
वो बात करते हैं कल्चरल इंडस्ट्री की। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपना कल्चर दिखाकर क्या मतलब पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाकर, और इन सारी चीज़ों को बेसिकली मे बी वो करते भी नहीं होंगे, बट वो कैसे, अब जो कंपनीज हैं वो उनको ब्रांड डील्स देकर ये पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए या प्रमोट करने के लिए बोलेंगी, एंड देन वो थिंग कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म के अंडर आ जाएगी, जैसे कि वो कंज्यूम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग। तो दे आर reinforcing द कैपिटलिस्ट वैल्यूज एंड कंज्यूमरिज्म, सो दैट वे दे आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन सोसाइटी। और एक इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो यूथ है, तो यूथ को वो या तो वायलेंस की तरफ ले जाते, जैसे एलविश यादव टाइप के एग्जाम्पल हो गए, या हिंदुस्तानी भाव वाला एग्जाम्पल हो गया। वो मतलब लैंग्वेज के तौर पर वो गाली गलौज करते हैं, तो वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप ये कर सकते हो कि जैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे वो ये हो गया हरियाणा का जो ये है, पहलवान, तो उनके जो फिटनेस वाली जो वीडियोस है उससे काफ़ी लोग, इवन वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, और वहाँ से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो प्रेरित कर रहे हैं और यूथ को, तो वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं सोसाइटी में। एंड जो यूथ है तो वो फिटनेस को लेकर थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है। आज हम देखते हैं कि जो करंट जनरेशन है तो वो फिटनेस को लेकर थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, अपने हेल्थ को लेकर क्या खा रहे क्या पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं प्रमोट करते कुछ इन्फ्लुएंसर्स। तो दे हैव देयर ओन मॉरल्स, देयर ओन एथिक्स, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। ये एक चीज़ हो गई जो कि थियोडोर अडोर्नो कहते हैं। एंड जो सेम अगर चीज़ प्रमोट कर रहे हैं सारे लोग, तो दैट इट सेल्फ टेल्स कि यहाँ पर एक होमोजेनाइजेशन ऑफ टेस्ट बिल्ड हो रहा है। होमोजेनाइजेशन ऑफ टेस्ट मतलब सेम टेस्ट सारे लोग पसंद करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मुंबई में एक बेस्टियन करके एक रेस्टोरेंट है, अब काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहाँ पे जाते हैं, वो है शिल्पा शेट्टी का। तो सबको वहाँ पर जाना है, सबको वो ट्राई करना है, तो दैट इट सेल्फ की बिल्डिंग अ होमोजेनाइजेशन ऑफ टेस्ट। That is a superficial and consumption driven lifestyle, but that is used by current advertising agencies and big corporates to sell their products. ये हो गई पहली इम्पैक्ट। ठीक है। सेकंड, मार्शल मैकलुहन कहते हैं कि दे गिव लाइन अबाउट द मीडियम इज द मैसेज। सो हियर ही टॉक्स अबाउट कि जो करंटली मीडियम है, मतलब जो सोशल मीडिया का चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा पुश होगा और कौन सा कंटेंट को पीछे रखेंगे। तो उनका जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जिनको ज़्यादा पैसे, मतलब जो ज़्यादा पैसे दे रहे हो प्लेटफॉर्म को, उनका कंटेंट वहाँ पर पुश किया जा रहा है। पर्टिकुलर आप बात कर सकती है, अगर सिगरेट्स की कंपनी ने अगर ज़्यादा उन्हें पैसे दिए तो वो ज़्यादा प्रमोट करेंगे सिगरेट्स को। वही सेम अगर प्रोटीन पाउडर की पर्टिकुलर कोई कंपनी है, उन्हें ज़्यादा कर तो उनको ज़्यादा ये करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को वो साइलेंस करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड यर मैकलोन टॉक्स अबाउट कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैसा हो रहा है, कि जो मीडियम जहाँ से जा रहा है वो शेप कर रहा है कंटेंट, कौन सा किस तरीके से होगा। आपने ये भी देखा होगा कि फेसबुक ने यूएस वाले इलेक्शंस को ये करा, या इंडियन इलेक्शंस को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करा। तो दैट इटसेल्फ गिव्स कि कैसे यहाँ पर कंटेंट को पावर डायनेमिक्स में शेप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो हमने पहले कंट्रोवर्सी देखी थी, इवन करंटली अमेरिकन इलेक्शंस में भी ये जो है इलॉन मस्क, उनके ट्विटर से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब ट्रम्प को हेल्प हुआ उससे। तो यर मीडियम इज द मैसेज। ठीक है। तो ये लास्ट एस्पेक्ट है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे इन्फ्लुएंसेस को उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड कल्चरल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वहां पर कैसे चेंज होता दिख रहा है हमें। जो अर्जुन अप्पादुराई है, जो अर्जुन अप्पादुराई वो बात करते हैं स्केप्स की, एक कंसेप्ट देते स्केप्स। यहाँ पर वो अलग अलग टाइप के स्केप्स बताते हैं। एक है एथनोस्केप्स जहाँ पर पीपल की मूवमेंट हो रही है, एक होता है मीडिया स्केप्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन की मूवमेंट हो रही है, एंड थर्ड इज टेक्नोस्केप्स जहाँ पर टेक्नोलॉजी की मूवमेंट हो रही है।
तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये मीडिया स्केप्स की बातें कर रहे हैं, और उनका जो रिलेशन है वो मीडिया स्केप से है। या क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बंदा बैठा है यूएस में, मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी, और एक इंडिया में बैठा है, तो यहाँ पर वो एक वीडियो बना रहा है जिससे कोई पर्टिकुलर टेक प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है। सेम वीडियो आज की आज उसने अपलोड कर दी, तो ये देख ली इंडिया की इन्फ्लुएंसर ने, उसने उस चीज़ के बारे में इंडिया में प्रमोट करना, मतलब उसके ऊपर वीडियो बना दी। तो इससे क्या हो गया, वो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो यहाँ पर, और वो पर्टिकुलर कल्चरल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर फेमस हो गया इंडिया में, जो कि बस एक घंटे के मतलब अंदर अंदर ही शायद इंडिया में वायरल हो गया होगा। तो ये जो वायरलिटी है ये और ज़्यादा बढ़ गई है इस मीडिया स्केप्स के कारण, इंफॉर्मेशन मूवमेंट के कारण। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट स्टुअर्ट हॉल, जो कि एक कल्चरल हाइब्रिडिटी के बारे में बताते हैं। वो जैसे कि बोलते कि सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि एक यूएस का लड़का है जो इंडिया की लड़की से शादी कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो दोनों कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं, फूड के केस में, क्लोथिंग के केस में, इवन रिलीजन और बाकी सारी जो चीज़ें उनकी जो मान्यताएं हैं, रिचुअल्स है, वो सारी चीज़ें, दिवाली सेलिब्रेट करना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना, तो ये सारा कल्चर की हाइब्रिडिटी हो रही है, यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है ग्लोबलाइजेशन के कारण और इंक्रीजिंग सोशल मीडिया के कारण। तो आप देखोगे कि रिसेंटली यहाँ पर, मतलब इंडिया में पहले इतना ज़्यादा कोल्ड प्ले का क्रेज़ नहीं था, पर सोशल मीडिया के कारण और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया। तो यहाँ पर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आपने देखा होगा इंडिया में, और काफ़ी सारे इंडियंस ने उसके लिए टिकट्स की पूरी मारा मारी चल रही थी। तो दैट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी जैसे बढ़ रही है यहाँ पर, कि कोई पर्टिकुलर कल्चर्स है वो अपने सेगमेंट में नहीं रह रहे, उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। तो दैट इज इटसेल्फ ब्रिंगिंग कल्चरल हाइब्रिडिटी। सो दिस that's all from my side for social media influencers, and we can write a particular answer if asked about sociological analysis of social media influencers. So thank you so much. You can like and subscribe for more videos and more content on topics of sociological analysis. Thank you.